आज आप सफला एकादशी व्रत की कथा के बारे में जानेंगे कि सफला एकादशी व्रत किसे कहते हैं, इस एकादशी व्रत का महात्म्य क्या है, इस व्रत की कथा क्या है, इसी को हम इस कार्यक्रम में जानेंगे। नमस्कार, मैं पंडित राजकुमार दुबे आप सभी का आपके चैनल मिस्ट्री ऑफ धर्म में स्वागत करता हूं। तो आइए हम सबसे पहले जानें कि सफला एकादशी किसे कहते हैं। तो जब भी पौष मास के कृष्ण पक्ष की जिस दिन एकादशी तिथि होती है, तो पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी व्रत के नाम से जानते हैं। अब आइए हम जानें कि सफला एकादशी व्रत की कथा क्या है, इस व्रत का महात्म्य क्या है। सफला एकादशी व्रत के बारे में, जो भी एकादशी व्रत हैं, एकादशी व्रतों के बारे में युधिष्ठिर भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि हे भगवान कृष्ण, आप हमें यह बताइए कि पौष महीने में जो कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पड़ती है, उसे किस एकादशी के नाम से जानते हैं और इस एकादशी व्रत का महात्म्य क्या है, इसका फल क्या मिलता है और इस एकादशी व्रत को करने से इस व्रत की कथा क्या है, इसे भी आप हम लोगों को बताइए। युधिष्ठिर जी की बात सुनकर के भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, हे राजेंद्र, जब भी पौष मास के जो कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पड़ती है, उसे ही सफला एकादशी व्रत के नाम से जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बड़ी से बड़ी दक्षिणा वाले, बड़े से बड़े यज्ञ करने से जिस फल की प्राप्ति होती है या जितना संतुष्टि मुझे प्राप्त होती है, उससे भी अधिक संतुष्टि जो लोग भी एकादशी व्रत रहते हैं, उस मात्र एकादशी व्रत को करने से उतना फल कोई भी व्यक्ति प्राप्त कर लेता है। इसीलिए किसी भी व्यक्ति को एकादशी व्रत का यत्नपूर्वक पालन करना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि सभी लोगों को एकादशी व्रत को रहना चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जैसे नागों में शेषनाग, पंछियों में गरुण, देवताओं में भगवान विष्णु और मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, उसी तरह से जो सभी तिथियां हैं, सभी तिथियों में एकादशी तिथि श्रेष्ठ होती है। इसलिए सभी व्यक्तियों को यत्नपूर्वक एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। जो लोग भी मेरे में आस्था रखते हैं, उन्हें एकादशी व्रत को जरूर करना चाहिए। प्रयत्नपूर्वक किसी भी प्रकार से एकादशी व्रत को जरूर रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस एकादशी तिथि को मेरे नाम के, मेरे मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए और विशेष रूप से फलों से मेरी पूजा करनी चाहिए। इस दिन नारियल के फल, बिजौरा नींबू, जमीरा नींबू, इसके अलावा अनार, सुंदर आंवला, लौंग, बेर और आम के फल या जो भी फल आपको मिल जाएं, उन सभी फलों से भगवान विष्णु की पूजा जरूर करनी चाहिए। अन्य दिनों की अपेक्षा इस दिन भगवान विष्णु को अधिक फलों से इस दिन पूजा करनी चाहिए। नाना प्रकार के फलों को आप लोगों को इकट्ठा करनी चाहिए और भगवान विष्णु को अर्पित करनी चाहिए। पूजा वाले इस दिन, पूजा के समय नाना प्रकार के फलों को आप लोगों को जरूर इकट्ठा करनी चाहिए। इस दिन फलों से पूजा का विशेष महत्व होता है। सफला एकादशी वाले दिन दीपदान का विशेष विधान है, तो इस दिन आप लोगों को दीपदान करना चाहिए। अगर अन्य जगह नहीं कर सकते तो कम से कम जहाँ पर भी आप लोग पूजा करते हैं वहाँ पर दीपक आप लोग जरूर जलाएं, या फिर कहीं पर भी जो पीपल का पेड़ होता है, पीपल के वृक्ष के नीचे, या जो भी नदी होती है, नदी के किनारे आप लोग दीपदान आप लोग अवश्य करें। अगर कहीं नहीं होता है तो कम से कम जहाँ पर पूजा करते हैं उस पूजा स्थल पर आप लोग दीपक जरूर जलाएं। जो लोग भी इस एकादशी व्रत को रहते हैं, उन्हें रात्रि में जागरण करना चाहिए। अगर आप लोग रात्रि में इस एकादशी व्रत को रहते हैं और रात्रि में जागरण करते हैं, तो जो हजारों वर्षों तक जो तपस्या का फल होता है, वह हजारों वर्षों की तपस्या का फल अगर आप लोग इस रात्रि को जागरण कर लेते हैं, तो हजारों वर्षों तक जो भगवान विष्णु की तपस्या करते हैं, उस हजारों वर्षों की तपस्या का फल मात्र सफला एकादशी वाले दिन व्रत रह करके और रात्रि में जागरण करके आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इस दिन रात्रि में जागरण करने का भी विधान है कि जागरण करें, भगवान के नाम का संकीर्तन करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, आओ अब मैं तुमको इस सफला एकादशी व्रत की कथा के बारे में बताता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि चंपावती नाम से विख्यात एक राज्य था, जो कभी राजा महिष्मत की राजधानी थी। राजर्षि महिष्मत के 5 पुत्र थे। उन 5 पुत्रों में जो सबसे बड़ा बेटा था उनका, वह बहुत ही पापी था। वह हमेशा पर स्त्रीगामी और वैश्याओं में अनुरक्त रहता था और उनका वह लड़का अपने पिता के धन को हमेशा पाप कर्मों में ही खर्च करता था। राजा का यह लड़का हमेशा जो भी साधु संत थे उनकी अवहेलना करता था, हमेशा दुराचरण करता था,
व्यभिचार करता था, अनेकों प्रकार से पाप कर्मों में लीन रहता था। वह राजा अपने पुत्र को ऐसे नाना प्रकार के पाप कर्मों को करता हुआ देख करके उसका नाम लुम्भक रख दिया और उसे अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। जब उस लुम्भक नामक राजकुमार को राजा ने अपने राज्य से बाहर निकाल दिया तो इसके बाद वह बाहर जंगल में रहता था और रात में अपने ही नगर में जा करके लोगों के यहाँ चोरी किया करता था और धन उनका लूट करके अपना जीवन यापन किया करता था। एक बार वह अपने राज्य में चोरी करने के लिए रात में आया हुआ था तो उसकी प्रजा ने उसे पकड़ लिया। जब उसने बताया कि मैं राजा का बेटा हूँ तो जो भी प्रजा थे जिन्होंने उसे पकड़ा था उसे पुनः छोड़ दिया। इसके बाद वह जंगल में आ गया और जंगल में ही रह करके और वह हमेशा जीवों को मार करके जीवों का मांस खाता था, फल फूल खाता था और मांस का भक्षण करके वह अपना जीवन यापन करता था। इसके बाद उस दुष्ट का विश्राम स्थल, चूँकि कहीं जंगल में रहने के लिए एक जगह चाहिए, तो उस जंगल में बहुत ही पुराना पीपल का वृक्ष था। वह पीपल का वृक्ष इतना पुराना था कि उस पीपल वृक्ष को जो वहाँ के लोग थे उसे देवता के रूप में मानते थे। उसी पीपल वृक्ष के नीचे यह जो लुम्भक नाम का राजकुमार था वह उसी पीपल वृक्ष के नीचे रहा करता था। बहुत दिनों के पश्चात जब उसके किसी पूर्व जन्म के जो पुण्य कर्म थे, पुण्य कर्मों के इकट्ठा होने के कारण उसे एक बार इसी तरह से पौष महीने के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि आई। 10वीं तिथि वाले दिन उसने नाना प्रकार के फलों का भक्षण किया। फलों का भक्षण करने के पश्चात वह रात्रि में सोने के लिए गया, लेकिन इतनी ठंड थी, उसके पास कपड़े नहीं थे। ठंड के कारण उसे रात में नींद नहीं आई। उसके बाद वह रात्रि में ठंड के कारण इतनी उसे ठंड लगी कि उसे नींद भी नहीं आई और ठंड के कारण वह बेहोश हो गया। एकादशी वाले दिन पूरे दिन बेहोश रहा और दोपहर जब समाप्त होने वाला था तब तक उसकी नींद खुली। उसके बाद वह पुनः फल को खोजते हुए जंगल में फल खोजने लगा। नाना प्रकार के फलों को उसने इकट्ठा किया। इकट्ठा करते करते उसको रात हो गई। तब उसने जो भी वह फल था वह सारा फल उस पेड़ के जो पीपल का वृक्ष था उसी पेड़ के वृक्ष के नीचे रख करके और वह कहा कि हे भगवान विष्णु, यह सभी फल मैं बटोरते बटोरते रात हो गया, अब इन सभी फलों को आप ही को मैं समर्पित करता हूँ। इस तरह से उसने सभी फलों को इकट्ठा किया था और उन सभी फलों को उसने उस पीपल वृक्ष को भगवान विष्णु को उसने अर्पित कर दिया। और उस दिन भी ठंड के कारण और उसने भोजन भी नहीं किया था, इस कारण से उसको रात में उस दिन भी नींद नहीं आई। तो इस तरह से इस अपने किसी पूर्व जन्म के पुण्य कर्म को करने के कारण उसकी यह एकादशी व्रत पूर्ण हो गया। इस तरह से अनायास ही उसके द्वारा इस एकादशी व्रत को पूर्ण कर लिया गया, जिसके कारण भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हो गई कि हे राजकुमार, तुम्हें पुनः तुम्हारा राज्य प्राप्त होगा और साथ ही तुमको एक उत्तम संतान की प्राप्ति होगी। इस तरह से इस व्रत को करने के कारण उसे पुनः अपना राज्य प्राप्त हो गया और वह पुनः सत्कर्मों को करने लगा। इसके बाद उसके यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई और जब उनका पुत्र जब 15 वर्षों का हो गया तो उस जो राजकुमार ने अपने पुत्र को सारा राजपाट सौंप करके और भगवान की भक्ति में लीन हो गया। और इस तरह से भगवान की भक्ति में लीन होकर के और जो भी सात्विक कर्म थे भगवान विष्णु की आराधना में लीन हो गया। इस तरह से इस एकादशी व्रत के करने के कारण वह इस लोक में सभी सुखों को भोग करके और अंत में भगवत भक्ति में लीन हो गया और भगवान के धाम वैकुंठ लोक को प्राप्त किया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग भी एकादशी व्रत को रहते हैं या फिर इस सफला एकादशी व्रत को रहते हैं वह इस लोक में सभी सुखों को भोग करके और अंत में मेरे धाम वैकुंठ लोक को प्राप्त होते हैं। इसलिए सभी लोगों को एकादशी व्रत नित्य ही जब भी एकादशी व्रत पड़े उसे विधि पूर्वक से रहना चाहिए। संसार में वे सभी मनुष्य धन्य हैं जो भी इस एकादशी व्रत की कथा को सुनते हैं या इस एकादशी व्रत की कथा को कहते हैं या इस एकादशी व्रत के महात्म्य को पढ़ते हैं या सुनते हैं, या जो लोग भी इस एकादशी व्रत को रहते हैं वे सभी लोग धन्य हैं। जो भी व्यक्ति सफला एकादशी व्रत की महिमा को कथा को पढ़ता है, सुनता है या इस प्रकार से आचरण करता है उस व्यक्ति को एक राजसूय यज्ञ के बराबर जो फल होता है वह इस मात्र कथा को सुनने, पढ़ने या इसकी महिमा किसी को सुनाने से प्राप्त हो जाता है। इसलिए जो लोग भी सफला एकादशी व्रत रहें या न रहें उन सभी लोगों को, अगर जो लोग भी यह एकादशी व्रत की कथा सुनते हैं या पढ़ते हैं या किसी को भी इसकी महिमा बताते हैं, उसको एक राजसूय यज्ञ के बराबर
फल अवश्य मिल जाता है। इस तरह से इस सफला एकादशी व्रत की कथा समाप्त हुई। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह से और उपयोगी जानकारी के साथ आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।